हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम जनरल फीचर्स से डिस्कस करेंगे। हम केवल ओवरऑल क्लॉस्ट्रिडियम के बारे में बात करेंगे, हम इसकी स्पीशीज़ के बारे में अभी नहीं बात करेंगे। जैसे परफ्रिंजिस हुई और जैसे टिटनाई हुई, तो हम इसकी अभी स्पीशीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके केवल जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सबको मतलब ये 6-7 पॉइंट्स में ख़त्म होने वाला है। तो जैसे कि सब जानते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, मतलब बेसिलाई एक रॉड शेप बेसिलस होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका, स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स। जैसे कि सब जानते हैं कि एरोबिक होते हैं और एक एनारोबिक, मतलब एरोब्स होते हैं और एक एनारोब्स होते हैं। एरोब्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक स्पोर फॉर्मिंग होता है, एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है वो स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड का मतलब क्या होता है, देखिए, जो क्लॉस्ट्रिडियम है वो वर्ड आया है क्लॉस्टर से, ठीक है। क्लॉस्टर होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ये क्लॉस्टर से वर्ड आया है। क्लॉस्टर का मतलब होता है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड क्लॉस्टर का मतलब होता है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल का मतलब होता है सोलन, ठीक है। सोलन होता है इसका मतलब, और जिसको हम बोलते हैं सोलन को हम बोलेंगे बल्जिंग, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं वो बल्ज आउट होते हैं, ठीक है। जो बेसिलस होगा, जो बेसिलाई होगा, उस पर स्पोर्स जो होंगे वो बल्ज आउट स्पोर्स होंगे, ठीक है। बल्जिंग बोलते हैं, मतलब बल्जिंग आउटसाइड में, मतलब जो सरफेस से बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे बल्जिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो जो स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड मतलब क्लॉस्टर का मतलब होता है स्पिंडल शेप। क्लॉस्ट्रिडियम से ये वर्ड, मतलब क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्टर से वर्ड आया है, जिसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड होता है मतलब सोलन मतलब होता है उसका मतलब सूजा हुआ, जो कि बाहर उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। और उसका दूसरा ही नाम होता है बल्जिंग, तो इसको बोलेंगे बल्जिंग स्पोर्स, ठीक है। जो बेसिलस में होंगे उनको हम बोलेंगे बल्जिंग स्पोर्स। ये इसका कीवर्ड है, हमें इसको ये याद रखना है, बल्जिंग, ठीक है। ये बल्जिंग स्पोर्स होते हैं इसमें। थर्ड होता है मोटाइल। ये मोटाइल, जो क्लॉस्ट्रिडियम होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब इसमें मोटाइल मूवमेंट कर रहा है, ये है ना, मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें फ्लैजिला भी होगा, फ्लैजिला होगा। तो फ्लैजिला किस टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसमें, पेरीट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पेरीट्राइकस कैसा होता है, ये रॉड शेप्ड क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, तो इसकी पेरीफेरी पे फ्लैजिला होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, जो प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी में, ठीक है। ये सब मतलब पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और इसका मूवमेंट होगा, मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसका मूवमेंट वेवी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब जो आपने बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ी होगी कि वो कैप्सुलेटेड होती है, लेकिन ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो लेयर होती है इस पर कैप्सूल वाली वो एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, परफ्रिंजेस में, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस में कैप्सुलेटेड लेयर पाई गई है, ठीक है। इसमें ये इसकी जो लेयर होती है वो कैप्सुलेटेड होती है। जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस है वो कैप्सुलेटेड होते हैं। अब इसके बात करते हैं हैबिटेट। देखिए ये मतलब इनका नेचर कैसा है, नेचर इनका देखिए सेप्रोफिटिक हैं, और इनको मतलब कॉमेंसल्स भी हैं, और ये सेप्रोफाइट्स भी हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब सभी को पता होगा, स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करते हैं। ये फ्री एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, ये एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये मतलब जहाँ भी मतलब जो जैसे खाना होता है, डेड डिकेइंग मैटर होता है, मटेरियल होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होते हैं। फ्री एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होता है, मतलब उसी को बोलेंगे फ्री एनवायरनमेंट, जैसे कि वाटर हुआ, सॉइल हुआ, और एयर हुई, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉमेंसल्स जो होते हैं, कॉमेंसल्स का मतलब होता है कि है ना, कि होस्ट पर, मतलब किसी एक पर डिपेंड रहना। वो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं, लेकिन है ना, लेकिन जिससे ले रहे हैं उसको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है, ये इस पर डिपेंड है, ठीक है। ये छोटी स्पीशीज़ है, ये इस पर डिपेंड है, लेकिन हमें फ़र्क, मतलब 1 को फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 को इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 को इससे पूरा 2 इस पर पूरा डिपेंड है। तो कॉमेंसल्स का मतलब यही होता है, जो कि ये वर्टिब्रेट्स, जैसे कि जो क्लॉस्ट्रिडियम होते हैं वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पर डिपेंड होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है।
उनकी इंटेस्टाइन पर डिपेंड रहते हैं, वहाँ पे रह के अपना फूड लेते हैं। और नंबर 6 की बात करें क्लासिफिकेशन की, देखिए डिसीज़ के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ये टेटनस, मतलब टेटनस में जो बैक्टीरिया पार्ट लेगा, क्लॉस्ट्रिडियम पार्ट लेगा, वो होगा क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। जो गैस गैंग्रीन करेगा उसमें 3 पार्ट लेंगे, मतलब तीन बैक्टीरिया कॉज करेंगे गैस गैंग्रीन, दैट इज़ क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस, क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम और क्लॉस्ट्रिडियम नोवियाई। इनका एक निमोनिक है पैसे नो या नो पैसे, क्योंकि ये बाद में है इसलिए नो कर दिया है, या पैसे नो कर देना, ठीक है। तो इनके ये मतलब फर्स्ट 2 लेटर्स पर डिपेंड करता है, मतलब उससे ये लिया गया है निमोनिक, ठीक है। पैसे नो, परफ्रिंजिस, सेप्टिकम और नोवियाई, ठीक है। फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, ये फूड पॉइजनिंग मतलब कौन कौन सी होती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, बॉटुलिज्म और नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कौन सी गैस्ट्रोएंटराइटिस कौन से बैक्टीरिया करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस, दैट इज़ टाइप ए। टाइप ए जो क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस करते हैं, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब गैस्ट्रिक और एंट्रिक रीजन, मतलब इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बॉटुलिज्म को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बॉटुलिनम में, ठीक है, जो कि बॉटुलिज्म कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस कॉज करते हैं, ठीक है। अब 4th है एक्यूट कोलाइटिस। एक्यूट कोलाइटिस कौन करता है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफाइसेल, ठीक है। अब हम 7th पॉइंट की बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में हम ये तो जान चुके हैं कि है ना, स्पोर फॉर्मिंग जो होता है वो मतलब बल्जिंग आउट स्पोर्स होते हैं जो कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अगर इनके फेवर में कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो ये स्पोर्ट्स बन जाएंगे उस कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्पोर्ट देख लेते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल होते हैं और एक ओवल होते हैं। स्फेरिकल मतलब राउंड शेप्ड और ओवल मतलब ये मतलब जो राउंड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्फेरिकल में टर्मिनल होता है, ओवल में सब टर्मिनल, सेंट्रल और टर्मिनल। इसके बेसिस पे आपको स्पोर्ट्स भी समझ में आ जाएंगे किस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। दैट इज़ के स्फेरिकल जो होता है वो टर्मिनल, मतलब स्फेरिकल भी बनाएंगे और टर्मिनल भी बनाएंगे, ठीक है। तो किस टाइप के प्रेजेंट होंगे, देखिए सॉरी टर्मिनल, तो हम इसको ऐसे बना देंगे गोल और टर्मिनल पे बनाएंगे, टर्मिनल मतलब एंड पे, ठीक है। तो सब टर्मिनल की बात करें तो सब टर्मिनल में ओवल और सब टर्मिनल, ओवल मतलब इस तरीके का, तो ओवल बनाएंगे, और सब टर्मिनल मतलब हल्का सा टर्मिनल से मतलब एंड पार्ट से नीचे, ठीक है, एंड पार्ट से नीचे बनाएंगे, इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके का यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये ओवल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में ये ओवल और ये बीच में प्रेजेंट होंगे, जो स्पोर्ट्स होंगे वो बीच में प्रेजेंट होंगे, ओवल शेप्ड में होंगे, ठीक है। और ओवल और टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड पर, ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और ये ओवल होंगे, ठीक है। स्फीयर नहीं है, ये ओवल है, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रेजेंट होंगे। तो ये देख लेते हैं कि टर्मिनल और स्फीयर किस में होते हैं। ये होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस में, और ओवल और सब टर्मिनल किस में होते हैं, ये होते हैं सॉरी ये टेटेनाई में होते हैं, टेटेनाई में। और ओवल और सब टर्मिनल होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजेस में। ओवल और सेंट्रल होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बाय फर्मेंटेंस में। और ओवल और टर्मिनल होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियम में, ठीक है। अब हम कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के, ये मतलब हमको जब ये ग्रो करने हो, जब ये बैक्टीरिया को हमको ग्रो करना हो तो हम इसको कैसे ग्रो करेंगे। हम देखिए हमें किसी को अगर ग्रो करना हो तो हम उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन देंगे कि वो किस में ग्रो कर सकता है। तो क्या होगा कि इसमें रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ हम लेंगे, जिसको हम RCM ब्रॉथ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम चॉप्ड मीट पार्टिकल डालते हैं, जिसमें उस चॉप्ड मीट पार्टिकल्स में क्या होता है, ग्लूटाथायोन होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम को मतलब क्लॉस्ट्रिडियम का सुटेबल इन्वायरमेंट होता है, उसको ऑक्सीजन फ्री बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री और लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो एनारोब्स होते हैं, एनारोब्स मतलब वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन फ्री बनाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री बनाया जाता है तो उसको रिड्यूस कराना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आकर जुड़ जाना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का
अलग हो जाना, ठीक है, इस तरीके का, ये हो गया रिडक्शन। तो अब वहाँ से रिडक्शन होगा तो वहाँ से ऑक्सीजन अलग होगी, ऑक्सीजन मतलब टूटेगी, तो वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं हम कि उसकी वजह से वो ऑब्लिगेट एनाएरोब्स ग्रो कर सकें। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स कौन होते हैं? जो कि होते हैं हमारे क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मीट पार्टिकल्स डाले जाते हैं जो कि उस ब्रॉथ को, जो कि उस टेस्ट ट्यूब की तरह, मतलब टेस्ट ट्यूब होती है उसमें उसका एनवायरनमेंट दिया जाता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम जैसा, जिसमें क्या होता है ग्लूटाथायोन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डाले जाते हैं, और मतलब मीट पार्टिकल्स में ही होते हैं जो कि उसको ऑक्सीजन फ्री और है ना रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट देते हैं, और जिससे कि उस ऑब्लिगेट एनाएरोब्स की ग्रोथ होती है। तो वहाँ पे हमको दो चीज़ पता चलती हैं कि वो प्रोटियोलाइटिक क्लॉस्ट्रिडियम है या सैक्रोलाइटिक क्लॉस्ट्रिडियम है। प्रोटियोलाइटिक होंगे तो मीट जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी, और वो अगर मीट ब्लैक होगी तो क्या होगा, मतलब वो कौन से बैक्टीरिया होंगे अगर ब्लैक मीट होगी, तो दैट इज़ क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम ए और बी टाइप के होंगे, ठीक है। अगर वो सैक्रोलाइटिक हुए तो सैक्रोलाइटिक कौन से होंगे, वो अगर वो पिंक हो जाती है मीट तो वो सैक्रोलाइटिक क्लॉस्ट्रिडियम होंगे, और वो होंगे क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेस, ठीक है। तो इसमें ये था हमारे 8 पॉइंट्स में पूरे इसके जनरल फीचर्स कवर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।